फरा स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कस्बा फरा से यमुना किनारे स्थित ग्राम गड़ाया लतीफपुर तक सड़क निर्माण की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि ग्राम गड़ाया लतीफपुर यमुना किनारे से घिरा हुआ है और यहां भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु गर्गाचार्य जी का निवास था। निवासियों ने बताया कि वर्तमान में सड़क की स्थिति बहुत खराब है और यहां से गुजरने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सड़क निर्माण की मांग की है ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा हो सके। पत्र में ये भी कहा गया है कि ग्राम गड़ाया लतीफपुर में मौनी महाराज का मंदिर है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। खराब सड़क के कारण उन्हें परेशानी होती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि काफी लंबे समय से ब्रज 84 कोस परिक्रमा को लेकर महापंचायत हो चुकी है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा प्रकरण को लेकर पंडित रूपचंद शर्मा द्वारा जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया है और भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे को भी ब्रज 84 कोस परिक्रमा प्रकरण को लेकर अवगत कराया गया है। गड़ाया लतीफपुर एक ऐसा गांव है जो कि यमुना किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी पार करने के लिए कोई पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर फरा क्षेत्र के ग्रामीणों की मांग है कि यमुना नदी पर प्लाटून पुल की व्यवस्था कराई जाए। जानकारी देते हुए पंडित रूपचंद शर्मा ने क्या कुछ बताया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये प्राचीन ब्रज 84 कोस परिक्रमा श्री गुरु गर्गाचार्य धाम गड़ाया लतीफपुर में ऋषि गर्गाचार्य जी का आश्रम स्थित है और जो कि भगवान कृष्ण जगत गुरु और जगत गुरु के गुरु जी जगत गुरु के गुरु जी श्री गुरु गर्गाचार्य गड़ाया लतीफपुर गांव में ही लतीफपुर गांव था यहाँ। और गड़ाया लतीफपुर गड़ाया तो जो गर्गाचार्य ऋषि और एक यहाँ विशाल बताते हैं हमारे पूर्वज विशाल गौशाला थी। वो ठीक है आपकी बात। इस समय फिलहाल जो प्रकरण चल रहा है और वो क्या कुछ प्रकरण चल रहा है इस समय? प्रकरण चल रहा है इसमें कि सर्वे हुई थी यहाँ। हमने अपनी कार्रवाई की गाँव वासियों के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ। सर्वे किनके द्वारा हुई थी? सर्वे हुई थी ब्रज तीर्थ ट्रस्ट के वह मुकेश शर्मा जी के द्वारा यह सर्वे हुई। उन्होंने देख करके ये सिद्ध किया कि ये वास्तविक सही लड़ाई है इनकी, और जो वास्तविकता है कि गर्गाचार्य ऋषि आश्रम और ये बैकवर्ड या पिछड़े हुए इलाके में है। और यहाँ जो प्रॉब्लम है, परेशानी क्या है कि परिक्रमा जो हटी है और जो परेशानी आ रही है उसका कारण भी उन्होंने समझ लिया कि रास्ता की वजह से रास्ता ख़राब है यहाँ का, और नाव की रास्ता से हो जाने, यहाँ पुल बन जाने से यहाँ की व्यवस्था सही हो जाएगी। उन्होंने अपनी जानकारी लेते हुए, यहाँ की सर्वे करते हुए और अधिकारियों से मिलकर के उन्होंने PWD के अधिकारियों को सूचना की और खबर दी और अपना कार्रवाई शुरू कराई। तो यहाँ PWD के अधिकारियों ने प्लांटिन पुल का सर्वे किया और करीब 4.5 किलोमीटर के लगभग रोड का सर्वे किया। उन्होंने कहा ये जल्द ही काम हो जाएगा और ये काम हो जाने पर आपके जो है प्राचीन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का जो प्रकरण है, जो आपके यहाँ परेशानी है, पूरा क्षेत्र आक्रोशित है और दिक्कत में है, तो वो सब सही हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको आश्वासन दिया उन्होंने, तो अब तक क्या कुछ आज तक 2-3-4 बार सर्वे तो उन्होंने किया है, सर्वे तो कई बार हो चुका है इसका, और पर काम अभी नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ है। और आश्वासन पूरा दिया है उन्होंने, और हमने फिर भी दोबारा मिले हैं। प्रकरण को लेकर आपके द्वारा जो ज्ञापन दिए गए थे वो किन किन अधिकारियों को दिए गए? सबसे पहले DM साहब के, SDM साहब को, DM साहब के यहाँ, और DM ऑफिस पे जाकर के हम 100-200 आदमी थे साथ में उनके द्वारा। और हर एक ये पूरे क्षेत्र के गाँव के हर एक, जैसे कि आपका राधा का नगला है, खेरट है, झंडीपुर है, सायपुर है, बरलई है, और आपके जो है यासी नगला है, बरारी है, या पूरे क्षेत्र के प्रधान भी साथ में थे और लोग भी साथ में थे। उनके साथ में लेकर के हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में उन्होंने आश्वासन किया कि ये बाढ़ का प्रकरण चल रहा है। जब बाढ़ जमुना मैया रुद्र रूप में थी तो इसलिए उन्होंने कहा थोड़ा हमें समय दो, हम आपका ये कार्य जरूर कराएंगे। तो उन्होंने कराया है, तो नापतोल तो हो गई, एक काम नहीं हुआ। और इसमें विशेष क्या है कि अब गांव या क्षेत्र के लोग बहुत चिंतित और बहुत परेशान हैं कि इधर तो वो आ रही हैं परिक्रमा आ रही हैं, जो है जेठ के महीना में, अधिक के महीना में, लौंद का महीना हो जाने से और परिक्रमा आ रही है। और परिक्रमा से पहले यदि ये प्लांटिन पुल या हमारी सड़क बने ना बने कोई बात नहीं, लेकिन प्लांटिन पुल बन जाएगा तो परिक्रमा का आना जाना सुलभ हो जाएगा
और जिससे हमारे क्षेत्र और गांव के लोगों को, गर्गाचार्य ऋषि आश्रम के क्षेत्र के लोगों को सबको कुशलाई मिलेगी।